बलूचिस्तान में, फिर केपी में और फिर कुछ पंजाब में, उसमें हमारी हुकूमत ने सब ने मिलकर बेपनाह काविशें की, 100 अरब रुपए मुतासरीन को तकसीम किए और फॉरेन मिनिस्टर ने बड़े फ़ौरन पे जाके इस मामले को उजागर किया। और मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि मोहतरमा शेरी रहमान ने इसमें बड़ा काबिल कदर रोल अदा किया और ये पैसे तकसीम करने में मेरी बहन शाजिया मरी साहिबा का बड़ा कलीदी रोल था और इसकी पूरी तहसीन करनी चाहिए। इसके अलावा उस वक्त के फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर, उस वक्त के प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल, इसाक डार साहब और दूसरे साथियों की और मोहतरमा मरीम औरंगज़ेब की इसमें बड़ी खदमात हैं और इसके अलावा फातमी साहब की बड़ी खदमात हैं। जनाब स्पीकर, शमसी तवानाई के ज़रिए इनकलाब हम लाना चाहते हैं ताकि गरीब को सस्ती बिजली मिले। लिहाजा मैं आज ये तेल माफिया, ये ऑयल माफिया जिसने पाकिस्तान की बिजली की सस्ते होने में सबसे बड़ी रुकावट डाली, उनको मैं उन कंपनियों को हुक्म जारी कर रहा हूँ कि मुल्क की सतह पर रिन्यूएबल एनर्जी का जाल बचाएं और अपने उनके पास जो वसाइल हैं वो सारे के सारे शमसी तवानाई और विंड एनर्जी में वो इन्वेस्ट करें। उसके बगैर उनका कारोबार अब आगे नहीं चलेगा। जनाब स्पीकर, मैंने वक्त बहुत लिया लेकिन चंद बातें और कहना चाहता हूँ ताकि ये शोर शराबा जो है ये शऊर में बदल जाए। जनाब स्पीकर, इंतखाबी शिकायत पर एहतजाज हुआ मगर उसके लिए आईनी रास्ता मौजूद है। अदालतें मौजूद हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उनका जो पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है। IMF को ख़त लिखने की क्या ज़रूरत थी? अगयार के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब ये है कि आपने अगयार को दावत देकर पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत का रास्ता आपने पैदा करने की कोशिश की है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने आईनी इदारों पर, इसका मतलब ये है कि आपको अपने पार्लियामान पर एतबार नहीं मगर अगयार पर एतबार है। ये जनाब स्पीकर, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। क्या 2018 में नवाज शरीफ ने इस तरह की कोई बात की? क्या उन्होंने जब कभी इस तरह की बात हुई उन्होंने कभी इस तरह की बात की? कभी कोई गमला तोड़ा, कभी लॉन्ग मार्चेस किए? 76 साल में पहली मरतबा 14 अगस्त को PTI ने लाहौर से लॉन्ग मार्च निकाला। 14 अगस्त तो खुशियाँ मनाने का दिन होता है, 14 अगस्त तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का दिन होता है, 14 दिन तो चरागा करने का दिन होता है। किसके इशारे पे उन्होंने लॉन्ग मार्च किया? ये राज एक दिन ज़रूर खुलेगा। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आए इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह के लिए बैठें, आए ये हाउस बैठे मुशावरत करें और मिलकर हम एक ऐसा इंतखाबी निज़ाम आइंदा के लिए बनाएं कि अगर कोई शिकायत है तो ख़त्म हो जाए। 2018 में कौन नहीं जानता कि प्री इलेक्शन रिगिंग हुई, इलेक्शन वाले दिन रात को इलेक्शन पर डाका डाला गया और PTI के पटे या दुपट्टे पहनाकर जहाज़ों में भर कर ले जाया गया। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो जेल में थे, इनकी साहबजादी जेल में थी, इनको ये खबर नहीं दी गई कि इनकी अहलिया मोहतरमा मेरी प्यारी भाभी अल्लाह को प्यारी हो गई? जनाब स्पीकर, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि किसी को सादा अक्सरियत नहीं मिली, ये स्प्लिट मैंडेट है और जमहूर का तरीका है कि अगर स्प्लिट मैंडेट है तो लाइक माइंडेड पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाएं। मगर मैंने और तमाम दोस्तों ने इनको जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स बन गए हैं उनको दावत दी कि आए हुकूमत बनाएं, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, आए हम
पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे। आए हम पाकिस्तान के लिए अपनी तवानाइयाँ खर्चेंगे। आप भूल गए कि फाटफ के ज़माने में अपने मेंबरों को तो आप एजेंसियों के ज़रिए हाँकते थे। हमने फाटफ में वॉलंटरीली आपका साथ दिया कि ये पाकिस्तान का मसला था। कश्मीर के लिए जब अभिनंदन यहाँ आया, हमने तमाम इख्तिलाफात भुलाकर हम इकट्ठे हुए, आप नहीं आए, हम वहाँ बैठे रहे। जनाब स्पीकर, ये है वो कोविड का ज़माना आया, मैं पाकिस्तान आया, कॉन्फ्रेंस हुई और इमरान नियाज़ी तकरीर करके मेरी बारी आई। मुझे किसी ने कहा कि पता करें कि इमरान नियाज़ी बैठे हैं, तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी उनको बड़ा ज़रूरी काम है और वो चले गए हैं। मैंने कहा कि कोविड से ज़्यादा कोई ज़रूरी काम है? ये आलम है जनाब स्पीकर, ये आलम है और आपको याद है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। इसलिए जब वो हुकूमत ना बना सके, हमने खुशदिली से, मोहब्बत से, बातचीत से हुकूमत बनाई। याद रहे कि ऑपोजिशन को 1,17,00,000 वोट मिले हैं और इन तमाम जमातों को 4.5 करोड़ वोट मिले हैं। ये बात जहन में रहनी चाहिए। ये जमहूर का तरीका है, ये हुकूमत बनाने का तरीका है, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। जनाब स्पीकर, अगर वाकई हम एक मुल्क, एक घर, एक ख़ानदान हैं, तो फिर ये निफाक क्यों है? ये अगर ख़ानदान है तो फिर निफाक क्यों है? नफ़रत, गली गली गाली गलोच का कल्चर फैला दिया गया और माशरे में जहर घोल दिया गया, जिसको साफ करने में कई साल लग जाएंगे। आज जिस तरह चोर और डाकू की बात की जाती है, पिछले कई साल से मैं समझता हूं कि इससे बड़ी डिससर्विस कौम की कोई हो नहीं सकती। बड़े बड़े लीडर वो अपनी जानें कुर्बान कर गए, उन्होंने जलावतनियाँ अख्तियार कर ली लगे, मगर कभी कौम को गलत रास्ते पर नहीं जाने दिया। कभी कौम को गाली तो दूर की बात है, तू कहने की बात नहीं की। मेरे कायद ने, इन ज़ोमा ने हमेशा लीडरान को साथ साहब का, तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद, यही हुस्न है जमहूरियत का, यही पार्लिमानी रवायात हैं, यही ज़िंदगी है और यही सब कुछ है। और मैं आज यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, जिस तरह मैंने 2018 में बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के अपनी पहली तकरीर में मिसाक़े मईशत की बात की थी, मैं न सिर्फ आज फिर मिसाक़े मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक़े मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे, आए मिल बैठे, मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारें, मिलकर इन चैलेंजेस का जो मैंने आपके सामने जिसका जिक्र किया है, इनको उठाएं। मैं आपको भी दरख्वास्त करता हूँ, आपको भी अपील करता हूँ